लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था कहते हैं साला पंडित पागल हो गया। रात 12:30 बजे का वक्त था जब बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना सरकारी सामान निकलवाकर आवास खाली कर दिया और रातों रात गाड़ी में बैठकर कहीं चले गए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद और यूजीसी विवाद पर लाइमलाइट में आए अलंकार अग्निहोत्री ने वैसे तो इस्तीफा दिया था, लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ। इस बीच जब वो ऐसे रातों रात चले गए तो उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया, जिसके बाद अलंकार अग्निहोत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि आखिर वो है कहां, इस्तीफा क्यों दिया, अपने 5 पन्नों के पत्र में उन्होंने क्या कुछ कहा है, पूरा विवाद क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा दिया था। इसकी वजह यूजीसी का नया कानून और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के शिष्यों की पिटाई बताई थी। उन्होंने 5 पेज का लेटर भी लिखा था। इसके बाद शाम 7:30 बजे अग्निहोत्री डीएम अविनाश सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। बाहर आने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, मुझे डीएम आवास में 45 मिनट बंधक बनाकर रखा गया। एसएसपी के कहने पर छोड़ा गया। हालांकि एडीएम ने आरोपों को गलत करार दिया। रात 11 बजे अग्निहोत्री ने सरकारी आवास खाली कर दिया, लेकिन वो बरेली में ही है और अपने परिचित के यहाँ रुके हुए हैं। महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सबके साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा हुआ। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद पानंद में लिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था कहते हैं साला पंडित पागल हो गया। साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, तो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार अब क्या करेंगे? अब आगे तक क्या निर्णय है? 2 घंटे के अंदर मुझे आवास खाली करना है, क्योंकि ये जो है मुझे बंधक बनाने के प्रयास में है। तो मैं 2 घंटे के अंदर सभी लोग लग के, मेरे साथी लोग जो है आवास खाली कराएं। ठीक है, तुरंत आवास। जबकि अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद वाले मुद्दे पर भी मीडिया से बात की थी और ये भी कहा था कि एक ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट के हत्या कर दी और आपने खुशी दिवई प्रकरण देखा होगा। किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट के हत्या कर दी गई और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, रात जूतों से घूंसों से मारा गया एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं कि उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए? इसके अतिरिक्त जो दूसरा अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नज़र है
वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां अब आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकलें तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इशू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी हैं। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। दूसरी ओर बंधक बनाए जाने वाले आरोप पर बरेली ADM देश दीपक सिंह ने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्हें बंधक नहीं बनाया गया, असल में वो खुद ही सबसे पहले मिलने आए थे। वहां ADM एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिटी ADM और DM मौजूद थे। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कोई बंधक बनाने जैसी कोई बात हुई ही नहीं थी। बेसिकली वो खुद में गए थे सबसे मिलने के लिए, अलंकार अग्निहोत्री जी जो यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं, और हम तीनों ADM थे, ADM प्रशासन, ADM हमारे सिटी और कप्तान साहब, DM साहब, सब लोग थे। और मतलब उनको कॉफ़ी भी पिलाई गई, कॉफ़ी टेबल पर अच्छे से बात हुई, बस उनका व्यू जाना गया और बात हुई उनसे, और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उनको बंधक बनाया गया या कोई ऐसी बात नहीं। मतलब बातचीत के लिए वो खुद ही गए थे और बात कर के वो चले आए, और उनका व्यू था कि नहीं हम साहब रोल बैक नहीं। बस बात ये हुई थी कि भाई आपको अगर कोई प्रेशर है किसी भी तरह को बताइए, जाकर के सो लीजिए। अगर तो आपको मेंटली कोई दिक्कत आ रही है, 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, छुट्टी चले जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है, 2-4 दिन छुट्टी ले लीजिए। लेकिन वो उस बात के लिए तैयार नहीं हुए, और तो फिर उनको सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके उनको वापस भेज दिया गया। उनके आरोप निराधार हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली अलंकार जी के आरोप निराधार है। ऐसा कोई बंधक बनाने जैसी कोई बात हुई ही नहीं। दूसरी ओर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के अपमान में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को शासन ने सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि अब तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही सरकार इस्तीफा स्वीकार करेगी। फिलहाल अग्निहोत्री को शामली अटैच कर दिया गया है। बरेली कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी गई है। उधर देर रात शंकराचार्य ने सिटी मजिस्ट्रेट से फोन पर बात की। उनसे कहा कि पूरा सनातनी समाज आपसे प्रसन्न है। जो पद आपको सरकार ने दिया था, हम उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में आपको देंगे। बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 5 पन्नों का एक पत्र लिखकर इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के शिष्यों के साथ कथित मारपीट और UGC 2026 के नए नियम बताए। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ब्राह्मणों और सामान्य वर्ग के खिलाफ काम कर रही है और UGC नियम समाज को बांटने वाली डिवाइड एंड रूल नीति जैसे हैं। उन्होंने कहा कि इन हालात में सामान्य वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसी कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बरेली में 5 महीने पहले भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ एक प्रदर्शन भी किया था। वजह थी अलंकार के ऑफिस में लगी हनुमान जी की तस्वीर। उस वक्त भी वो काफी चर्चा में रहे थे। भीम आर्मी के कार्यकर्ता तस्वीर देख भड़क उठे थे। कलेक्ट्रेट में भीम आर्मी के कई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी बोला था और नारेबाजी की थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं की सिटी मजिस्ट्रेट से तीखी नोकझोंक भी हुई थी। हंगामे की सूचना मिलते ही CO सिटी आशुतोष शिवम और कोतवाल अमित पांडे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया था। बात की जाए UGC के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 की, तो ये हाल ही में लागू हुए और सोशल मीडिया पर इसके लागू होते ही गुस्सा फूट पड़ा। #UGC रोलबैक कुछ ही घंटों में टॉप ट्रेंड्स में आ गया और इस पर लाखों पोस्ट किए गए। अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि बीजेपी से जुड़े कुछ स्थानीय नेता और युवा कार्यकर्ता भी इन नियमों से नाराज हैं। प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए हजारों पोस्ट और मीम्स भी वायरल हुए, जिनमें आरोप लगाया गया कि जनरल कैटेगरी के वोट से सत्ता में आई सरकार अब उसी वर्ग के खिलाफ कानून बना रही है।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।